अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स अचार, जो आजकल सर्दियों में गाजर, मूली, आंवला ये सब बहुत आया हुआ है। तो इसे बनाइए और साल भर एंजॉय कीजिए। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा बनाने में और बहुत कम टाइम में और बहुत कम सामान में वो बन जाता है। और ये रोटी के पराठे के साथ, दाल चावल के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। बड़े बच्चे बूढ़े सभी को पसंद है ये अचार। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये गाजर है, ये गाजर लिया है मैंने 250 ग्राम। जिसको छील लेना है ना। देखिए ये मैं दिखा दे रही, गाजर लिया है मैंने 250 ग्राम और मूली लिया है मैं 500 ग्राम और ये आंवला था 250 ग्राम। तो चलिए मैं सबसे पहले गाजर छील करके दिखाती हूँ। ये सबको छील लेना अच्छे से। गाजर को छीलने के बाद इसको 2 हिस्से में काट लीजिए। काटने के बाद ये बीच वाला जो पार्ट है उसको निकाल देना है। और ये बीच वाला पार्ट निकालने के लिए अगर सीधी छुरी है ना तो इससे बहुत आराम से निकल जाता है। देखिए बस भी साइड में घुसाइए और दाबी निकल जाता है। निकालने के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में काट देना है। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना है, लेकिन हाँ छोटे छोटे इसमें काट लीजिए। ये देखिए मैंने काट दिया इसको। अब मूली को भी इसी तरह से काटना है। ये देखिए मैं तो आपको काट करके दिखा रही हूँ, लेकिन मूली और गाजर दोनों को छीलने के बाद इसको धो देना। वैसे तो मैं सारी सब्जी को धो करके ही फ्रिज में रखती हूँ और ये कहीं पर भी रखती हूँ, धो करके रखती हूँ। लेकिन अभी ये जो छीलने के बाद भी मुझे लगा कि थोड़ा डस्ट वगैरह होगा, इसीलिए मैंने इसको धो दिया है। धोने के बाद उसके बाद कटिंग किया है। और ये आंवला को पहले से धो लेना है। धोने के बाद अगर कोई कॉटन कपड़ा से पोंछना है तो उसको पोंछ दीजिए। वैसे तो मैं धूप में इसको सुखाऊंगी, लेकिन इसको कोई अच्छा देखिए ये जो निशान लगा रहता है, अगर उसमें ये घुसाने के बाद अगर ये पाँव निकल सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से कट कर लीजिए। बस छोटे छोटे पीसेस में इसको भी रखना है। आंवला, कच्चा आंवला जो होता है ना थोड़ा सा हार्ड होता है, डर भी लगता है हाथ उसका टूटे। ये जो बीजा जो हो जाता है ना उसमें बहुत मतलब
इतना हार्ड होता है कि जल्दी नहीं निकल पाता है, कटता ही नहीं है जल्दी। तो खैर आपको जैसे आराम लगता है वैसे कटिए, कोई मतलब इसको डिज़ाइन नहीं देना है, जैसे मतलब कटिंग कर सकती हैं अपना कर लीजिए। इसको देखिए मैंने कटिंग कर लिया है सब। अब करने के बाद ये सबको धूप में सुखाना है, कम से कम 1 घंटे की धूप तो ज़रूर दिखाइए इसको, ताकि इसमें जितना अगर हल्का फुल्का पानी वगैरह कुछ होगा तो वो सब सूख जाएगा। इसलिए कि हमको अचार में 1 बूंद भी पानी नहीं चाहिए, ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं चाहिए, बिल्कुल सूखा हुआ चाहिए, तभी ये अचार आपका 1 साल चल सकता है आराम से। बहुत से लोग की शिकायत होती है कि मेरा साल भर अचार नहीं चलता है, तो यही वजह होती है कि उसमें पानी वगैरह चला जाता है, इसलिए नहीं होता। तो ये देखिए मैंने जब तक सूखने के लिए दे दिया ऊपर, तब तक मैं मसाले की तैयारी करती हूँ। ये मैंने लिया है 4 स्पून, जो आपके यहाँ नॉर्मल स्पून जो है यूज़ करती हैं, वो मैंने 4 स्पून धनिया लिया है और कम से 10 से 15 मैंने मिर्च लिया है, लाल मिर्च। इसको दोनों को रोस्ट कर लीजिए अच्छे से। रोस्ट कीजिए तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना कि आपको खुशबू आने लगे कि हाँ आपका मसाला रोस्ट होने के बाद इसमें अच्छी खुशबू आने लगे, उसके बाद इसको काट दीजिए। अब ये देखिए 1 स्पून मैंने डाला है ये मेथी, 1/2 स्पून डाला है गोल मिर्च और 2 स्पून डालने हैं जीरा, 3 स्पून सौंफ डालना है, 2 स्पून अजवाइन डाला है। ये सब डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसको रोस्ट कर लें और इसको चलाते रहिए, जले नहीं ये। देखिए ये रोस्ट हो गया है, मतलब इतना भूनना है इसको कि हल्की सी खुशबू आने लगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनना। अभी देखिए ये मिर्च और धनिया ठंडी हो गया था, तो मैंने मिर्च की डंडी को निकाल दिया है और ये धनिया, ये दोनों को साथ पीस देंगे, इसलिए कि ये थोड़ा सा मोटा दाना होता है ना, जल्दी पिसाता नहीं है, इसलिए मैंने इसको पीस लिया है पहले से। ये देखिए ज़्यादा मैंने महीन नहीं किया है, मोटा दरदरा ही रखा है, हमको ऐसा ही मसाला चाहिए। और ये भी ठंडा हो गया, इसको भी पीस देना है, इसको भी ज़्यादा महीन नहीं करना है। देखिए ये भी पिसा गया। अब दोनों को एक जगह रख दीजिए। अब ये लहसुन है और ये अदरक है, तो इसका वज़न हम अपने अंदाज से लिया है, तो आपको अंदाज तो समझ नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए आपके घर में जो चाय पीने वाला जो नॉर्मल कप होता है उससे नाप लीजिए। और उसे मैंने लिया है 1 कप लहसुन लिया है और इसको मैंने वो धो दिया था पहले से, धो करके इसको अगर पोंछ सकते हैं तो पोंछ दीजिए, मतलब थोड़ा सा सुखाना खाना नहीं है, लेकिन हाँ धो करके पहले से चलनी वगैरह में रख दीजिए, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, इसमें पानी ज़रा भी नहीं रहना चाहिए। और हमको पीसने के टाइम भी 1 बूंद भी पानी नहीं डालना है। तो ये देखिए ये पूरा 1 कप हो गया, तो आप इसी तरह से अंदाज़ा लगा करके इतना ले सकते हैं। ये देखिए 1 कप हो गया है, अब इसको पीस देंगे, इसको भी मोटा ही रखेंगे, महीन नहीं रखना है। ये देखिए मोटा मोटा है, अगर इससे भी मोटा अगर रख सकते हैं आप वो भी कर सकते हैं। ये दानेदार है, पूरा महीन एकदम नहीं हुआ है। इसी तरह से अदरक को भी पीसेंगे। मैंने पानी 1 बूंद भी नहीं डाला, इसी तरह से आपको भी नहीं डालना है। अगर 1 साल तक अचार आपको चलाना है तो पानी एक ज़रा भी नहीं होना चाहिए इसमें।
इसको भी मैं नाप करके दिखा रही हूँ कि मैंने लहसुन लिया था उसका आधा अदरक लेना है। ये देखिए कप है, ये कप में आधा कप हो गया। इसमें इतना ही, इसको भी बगैर पानी के पीसना है। मोटा मोटा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, मोटा ही चाहिए हमको। ये देखिए पिसा गया है। इसी तरह से लहसुन और अदरक को भी मोटा मोटा पीसना है। और ये भी टेस्ट अच्छा आता है। एकदम महीन कर दीजिएगा तो उतना सही नहीं लगेगा, ये भी मुंह में जाता है, अच्छा लगता है टेस्ट। तो चलिए अब हम मिलाने वाला काम करते हैं। इससे पहले ये है कि इसमें जो 5 फोड़न रहता है उसमें एक चीज़ मैंने नहीं डाला था, देखा होगा आप लोगों ने, वो है सरसों दाना। तो सरसों दाना मेरे पास पहले से वो रोस्ट करके पाउडर बनाया हुआ रखा हुआ है, इसलिए कि मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, बहुत सारी सब्जियों में डालती हूँ, इसलिए मैं इसको पीस करके रखी हुई थी पहले से, इसीलिए मैंने मसाला में नहीं रोस्ट किया। तो अलग से था, मैंने 3 स्पून तक, एकदम आराम से 3 स्पून तक डाल दीजिए, 3 स्पून से कम नहीं डालना है। अच्छा ये देखिए सब मैंने ये ऊपर से लेकर छत से लेकर आ गई, सब सूख गया है। और ये मिर्च है, ये मिर्च भी है 250 ग्राम, मोटी मोटी मिर्च है। तो मैंने मिर्च को काटा नहीं है, देखिए ये 2-3 मिर्च को मैंने छोड़ दिया था, जिसको सिर्फ बीच से चीरा लगा दिया है। मैंने दिखाने के लिए 2-3 मिर्च छोड़ दिया था। तो इसी तरह से आप चारों को मिक्स कर दीजिए। अगर इसमें आप लेमन भी काट करके डालना चाहती हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी था। आपकी अगर ख्वाहिश है तो डाल सकती हूँ, मैंने इतना ही बेहतर समझा। ये देखिए सारा मसाला मैंने डाल दिया, लहसुन अदरक का जो कुटा हुआ मसाला था पिसा हुआ उसको भी मैंने डाल दिया। डालने के बाद अब इसमें 1/2 स्पून डाला मैंने मंगरेला, और अब नमक डालना है। पहले मैंने तेल डाल दिया है, तेल डाला है जो कप से मैंने लहसुन नापा था ना, उसी से 1 कप मैंने तेल डाल दिया है। और ये जो नॉर्मल आप नमक खाती हैं वो नमक मतलब लीजिए, कम से कम 4 स्पून नमक, बल्कि कम ही हो जाएगा। मैंने अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाला है नमक, आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं, ज़्यादा या कम हो तो बाद में डाल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी अचार गलने के बाद नमक थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैंने इतना डाला है ना, फिर भी जब धूप में ये गल जाएगा ना तब भी नमक कम हो जाएगी। और ये मैं डाल रही हूँ 2 स्पून आमचूर पाउडर। ये आमचूर पाउडर डालना ज़रूरी है, इसलिए इसमें खटाई है, और बगैर खटाई के अचार टेस्ट नहीं होगा, इसीलिए आमचूर पाउडर ज़रूर से डालिए। अब देखिए रखने का तरीका बता रही हूँ कि ये गिलास का जो जार होता है इसमें अचार ज़्यादा बेहतर होता है, तो आप इसी में रखा कीजिए, वरना तो प्लास्टिक का अचार हमेशा गिलास जार में रखना चाहिए, प्लास्टिक के टब में कभी मत रखिए। और इससे लाइफ भी बड़ी रहती है अचार की, और अचार सही भी रहता है। तो अब ये है कि इसको जो मैंने लहसुन जिससे नापा था उसी कप से आधा कप दोनों जार में तेल डाल दीजिए। तेल हमेशा सरसों का डालिएगा। तेल डालने के बाद अगर आपके पास कॉटन कोई कपड़ा है, उसी नहीं उससे कपड़ा कॉटन कपड़ा वगैरह है तो उससे आप बांध दीजिए। जब हम धूप में इसको रखेंगे तो डस्ट वगैरह नहीं पड़ेगा। कॉटन कपड़ा से बांधने से ये हुआ धूप वगैरह में डस्ट नहीं पड़ेगा, इसे इसको बांध दीजिए और धूप ही में रह दीजिएगा। उसके बाद इसके 15 दिन में खाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इसको धूप में आप 25 से 30 दिन तक रखिए, और रखने के बाद इसको आप मतलब यूज़ कर सकते हैं 15 दिन के बाद भी। और इसको ऊपर नीचे झोड़ती रहिए, झोड़ने के बाद इसे अचार जो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ठीक है, ये मेरा मिक्स अचार जो है आपको पसंद अगर आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या मेरी कुछ गलती है इसमें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।